कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ एक रिपोर्ट शेयर की थी जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि नेपाल के अंदर काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो नेपाल इंडिया से इंपोर्ट करते हैं और नेपाल को वो चीजें अब महंगी लेने पड़ रही है इंडिया से और इंडिया ने अपनी क्वालिटी भी गिरा दी है। अब यहाँ पे बात आ रही है इंडियन मीडिया की तरफ से कि नेपाल ने सिर्फ और सिर्फ $50 के लिए एक बहुत बड़ा डील कैंसिल कर दिया। मतलब अगर कोई चीज नेपाल इंडिया से ले रहा है और $50 उसको महंगी पड़ रही है तो उसने नेपाल ने उस चीज को जो है ना इंडिया से लेने से इनकार कर दिया और अब वो चाइना से लेने जा रहा है। तो चलिए देखते हैं इंडियन मीडिया इस टाइम पे ये $50 के बारे में, नेपाल की लोगों के बारे में और नेपाली गवर्नमेंट के बारे में क्या बात कर रहे हैं कि नेपाल सिर्फ $50 के लिए इंडिया की बजाय चाइना के पास जा रहा है और चाइना से वो प्रोडक्ट्स ले रहा है। तो चलिए रिपोर्ट देखते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं कि $50 का मामला क्या है। वीडियो देख के फिर आपके साथ बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्टबुक के प्लेटफॉर्म पर। कुछ महीने पहले नेपाल के प्रधानमंत्री का दौरा भारत में था। उस समय नेपाल के प्रधानमंत्री ने एक स्टेटमेंट दिया कि भारत और नेपाल के संबंध पौराणिक है, यानी हमारे रिश्ते बहुत पुराने हैं। हमारे रिश्ते ट्रेड पर निर्भर नहीं करते, यानी व्यापारिक नहीं है। ये शब्द उन्होंने तब कहे तब वो भारत एक उम्मीद से आए थे। वो उम्मीद थी कि जो BRI प्रोजेक्ट के तहत पोखरण में जो एयरपोर्ट बना है, उस एयरपोर्ट से जो फ्लाइट उड़ती हैं उसको भारत अपना एयर स्पेस दे ताकि वो एयरपोर्ट प्रॉफिट में जा सके। इसलिए वहां के प्रधानमंत्री ने ये शब्द कहे। उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल के संबंध पौराणिक हैं। खैर वो माने या ना माने, हम तो इन बातों को मानते हैं क्योंकि सीता माता वहीं से आई थी, आप सभी जानते हैं। तो भारत और नेपाल के संबंध तो बहुत पौराणिक है। लेकिन दोस्तों, मात्र $50 के ऊपर ये पौराणिक संबंध नेपाल ने साइड में रख दिए हैं। या तो उनके प्रधानमंत्री कह रहे थे कि हमारे संबंध बहुत पुराने हैं, लेकिन जब उनका इन संबंधों को व्यक्त करने का, उनको उन संबंधों को दिखाने का टाइम आया तो उन्होंने मात्र $50 के ऊपर ये संबंध खत्म कर दिए। ये न्यूज़ क्या है, आइए आपको मैं इस न्यूज़ थोड़ा बताता हूं जो अलग अलग न्यूज़पेपर ने पब्लिश की है। देखिए, नेपाल मील्स टर्न्स टुवर्ड्स चाइनीज इंपोर्ट्स ड्यू टू कॉस्ट कम्पिटिटिवनेस, यानी मात्र $50 को सेव करने के लिए जो नेपाल की कंपनियां हैं, जो नेपाल की स्टील मिल हैं, उन्होंने भारत की जगह अब चाइना से स्टील को इंपोर्ट करना शुरू कर दिया मात्र $50 सेव करने के लिए। आइए इस न्यूज़ को थोड़ा डिटेल में आपको समझाने की मैं कोशिश करता हूं दोस्तों। देखिए, नेपाल ने धीरे धीरे अपनी ज़रूरतों की जो चीज़ें हैं वो भारत से मंगानी कम कर दी, यानी भारत से वो जो इंपोर्ट कर रहा था उसमें धीरे धीरे कमी करनी शुरू कर दी है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, भारत ने मात्र $50, जैसे मैंने आपको नंबर ऑफ टाइम्स बता दिया, मात्र $50 सेव करने के लिए जो अपने पौराणिक संबंध है, जो प्राचीन संबंध है भारत के और नेपाल के, उनको खत्म करने की शुरुआत कर दी है। और इन $50 को सेव करने के लिए जो नेपाल है अब वो चाइना से प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करने लगा है। मैं कुछ आपको फैक्चुअल डेटा बताता हूं। देखिए, नेपाल प्रतिवर्ष हर साल लगभग 95% अपनी टोटल रिक्वायरमेंट का स्टील भारत से इंपोर्ट करता है, 95%। लेकिन अब ये धीरे धीरे कम होने लगा है। अगर मैं कुछ पिछले महीनों का आंकड़ा दूं तो ये घटकर 95% से घटकर 90% ही रह गया है। नेपाल हर साल भारत से लगभग 1.5 मिलियन टन सेमी फिनिश स्टील, यानी कि रो स्टील मंगाता है, और जो फिनिश स्टील है वो लगभग 1 मिलियन टन प्रतिवर्ष मंगाता है। लेकिन दोस्तों, अक्टूबर महीने में क्या किया? अक्टूबर महीने में नेपाल ने भारत से स्टील ना मंगाकर चाइना की ओर अपना रुख कर दिया। मैं आपको बता दूं दोस्तों, अक्टूबर महीने में HRC जो इनको कोर प्लेट्स होती हैं जिससे स्टील के अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, हार्ड कोर होती हैं, वो लगभग 1 मिलियन टन का ऑर्डर जो है चाइना को दिया है, क्योंकि जो चाइना से आने वाला स्टील है वो भारत के स्टील के कंपैरिजन में $50 कम है। मैं इस बात से सहमत हूं कि भाई जहां से फायदा हो रहा है वहां से मंगाइए। आपको तो फायदा BRI प्रोजेक्ट के तहत जो आपने एयरपोर्ट्स बनाए हैं उसमें भी फायदा हुआ है। आपको जो भारी भरकम चाइना लोन दे रहा है उसमें भी आपको फायदा नजर आ रहा है। भारत ने नंबर ऑफ टाइम सचेत किया कि भैया मान जाओ, इन चक्कर में मत पड़ो आप, क्योंकि आपको जो हाल श्रीलंका का हुआ शायद एक दिन आपका हाल ना कर दे। लेकिन मात्र $50 बचाने के लिए, पर टन बचाने के लिए, ये अब चाइना की ओर इनका झुकाव आ गया है। अब क्या होगा, धीरे धीरे भारत से संबंध स्टील के खत्म हो जाएंगे, फिर एक दिन वो प्राइस अपने हाई कर देगा, तब मरता क्या ना करता आपको फिर भी ना चाह के भी उनसे ही खरीदना पड़ेगा।
तो भारत ने सचेत किया कि आप ऐसा ना कीजिए, कुछ पैसा बचाने के लिए हमसे संबंध मत खत्म कीजिए। लेकिन ठीक है, अगर उनको फायदा हो रहा है तो उनको जाने दीजिए, भाई व्यापार में कोई किसी का सगा नहीं होता। लेकिन जब हम व्यापारिक संबंध हम दिखाते हैं तब आप हमसे पौराणिक संबंध के जिक्र कर बैठते हैं, और अगर हम पौराणिक संबंध की बात करें तो आप हमसे व्यापारिक संबंध दिखाते हैं। तो खैर, इस बात से हुआ क्या दोस्तों, धीरे धीरे जो भारत से जो स्टील की रिक्वायरमेंट है नेपाल की, वो घटने लगी, और अक्टूबर महीने में दोस्तों जो स्टील का एक्सपोर्ट हो रहा था भारत से, उसमें 27% की कमी आई। मैं आपको कुछ आंकड़ा दिखाना चाहूंगा जो चाइना से संबंधित है। देखिए दोस्तों, इधर आप ग्राफ देख रहे होंगे, यहां पर देखिए दुनिया में जो स्टील प्रोडक्शन के मामले में चाइना नंबर 1 है। चाइना प्रतिवर्ष 1013 मिलियन टन स्टील का प्रोडक्शन करता है, जबकि सेकंड नंबर पर इंडिया है 124.8 मिलियन टन। लेकिन एक गैप बहुत बड़ा है दोस्तों, देख रहे कहां 124.8 मिलियन टन और कहां पर 1008 मिलियन टन, तो कितना बड़ा गैप है। इसकी वजह से ही दूर होते हुए, देखिए चाइना का बहुत दूर है नेपाल से, तो जो लॉजिस्टिक चार्ज है उसके अत्यधिक होने के बावजूद भी सस्ते दर पर स्टील मुहैया करा रहा है। और उसके अलावा भी चाइना ने देख लिया, अरे कोई बात नहीं, अभी एक बार लॉस हो रहा, होने दीजिए, एक बार अपना, जिस तरीके से कहते हैं ना, हम भी किसी दुकानदार के पास जाते हैं, वो चीजें सस्ती दे देता है हमें, कई बार जितने की उसको मिल रही है उतने की हमको सेल कर देता है। वो अपना क्या हमको एक कहते हैं ग्राहक बना रहा है। तो इसी तरीके से वो नेपाल को अपना ग्राहक बना रहा है। जैसे भारत से रिलेशन दूर हो, इसके संबंध में खटास आएगी, भारत दूर होगा तो फिर फाइनली उसका प्राइस भी बढ़ा देगा। ये नेपाल की, चाइना की पुरानी आदत रही, इस तरीके से BRI प्रोजेक्ट में भी फंसाने की कोशिश की जा रही है नेपाल को। तो यानी कि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है चाइना स्टील का वर्ल्ड में, इसी की वजह से उसके प्रोडक्ट के प्राइस भी कम है। लेकिन इतने कम करना, इसमें कुछ दाल में काला हो सकता है। खैर, नेपाल नहीं समझ रहा, क्योंकि नेपाल और भारत के संबंध धीरे धीरे बिगड़ते जा रहे हैं पिछले 3-4 सालों से। जैसे ही वो OP शर्मा ओली, याद है आपको, ओली साहब का कनेक्शन था, कोई राजदूत थी चाइना की महिला, उनके साथ था, उनसे फिर चाइना से उनकी नजदीकी हुई, कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर हैं ही। तो मतलब भारत से दूरी बनाने की कोशिश की गई थी और चाइना नेपाल को साथ लाने की कोशिश की थी। खैर, अभी तो $50 पर टन पर बचत हो रही है, लेकिन जैसे ही जो रेलवे लाइन बनाई जा रही है चाइना से नेपाल के बीच में, तब शायद ये ट्रेड वैल्यू और बढ़े और स्टील और सस्ती मिले नेपाल को। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक आंकड़ा और दिखाता हूं। देखिए स्टील क्यों इतनी सस्ती है चाइना के अंदर। मैं स्टील सस्ती है, मैं इससे नहीं मुकर रहा हूं, लेकिन नेपाल को ज्यादा ही सस्ती दी जा रही है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है, चाइना के अंदर स्टील इसलिए सस्ती है क्योंकि चाइना के अंदर प्रोडक्शन ज्यादा है। चाइना ने सन 2000 से लेकर जबरदस्त प्रोडक्शन शुरू कर दिया स्टील में, और एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन निभाता है चाइना की GDP में स्टील, दुनिया में सेल कर ये। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको यह बताया कि इस कूटनीति की दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं है। आप किसी के लिए लाख अच्छा कर ले। भारत ने जब भी देखिए, जब नेपाल को जब भी भारत की आवश्यकता पड़ी तो भारत ने बढ़ चढ़कर मदद करी, चाहे वो नेपाल में आए हुए अर्थक्वेक क्यों ना हो, भारत ने हमेशा मदद करी। भारत अपना मानता है नेपाल को, और नेपाल के लोग भी भारतीयों को अपना मानते हैं। लेकिन सरकार का कुछ अलग ही वहां पे सिस्टम चल रहा है। वो सरकार भारत से दूरी बनाने की कोशिश कर रही है। चाहे ठीक है अभी ये शॉर्ट टर्म प्रॉफिट हो, लेकिन आने वाले समय में शायद ही ज्यादा बड़ा नुकसान हो। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और देता हूं आपको रिगार्डिंग सुपर कोचिंग के निर्णायक बैच के बारे में। देखिए, निर्णायक एक सिंगल प्लेटफॉर्म है UPSC 2024 के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। यहाँ पे डेली बेसिस पर एक्सपर्ट्स के द्वारा लाइव सेशंस होते हैं ताकि आपके डाउट्स ना रहे और रिवीजन होता रहे। इसके अलावा इंडिया के जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन है वहां पर पढ़ाने वाले एजुकेटर्स की प्री रिकॉर्डेड वीडियोस का कलेक्शन भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। लगभग 8 ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे PSIR है, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, हिंदी लिटरेचर है, पब्लिक एडमिन, सोशियोलॉजी, फिलोसफी जैसे सब्जेक्ट यहाँ पे कवर कराए जाते हैं। प्रिंटेड स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। मेंटरशिप प्रोग्राम्स भी अवेलेबल है जो आपकी प्रिपरेशन में एक मील का पत्थर साबित होगा दोस्तों। इसके अलावा मेंस की टेस्ट सीरीज और कॉपी इवैल्यूएशंस का फीचर है, यानी कि कंबाइंड पैकेज है प्रीलिम्स टू इंटरव्यू फॉर योर UPSC प्रिपरेशन। अब आप सोच रहे होंगे इस सब्सक्रिप्शन को लिया कैसे जाए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर एक लिंक दी गई, इस लिंक पर क्लिक कीजिए, सिंपल से स्टेप्स को फॉलो कीजिए। और हाँ, पेमेंट करने से पहले मेरे कूपन कोड का इस्तेमाल कर लीजिए, आपको लगभग 25% का डिस्काउंट मिलेगा। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट और है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि जो भी मेरी वीडियोज आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिले इस तरीके का कंटेंट आपको प्रोवाइड करने का। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।
तो वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी। इस टाइम पे नेपाल ने 2 बड़े डील्स इंडिया के साथ कैंसिल किए हैं। नंबर पहला जो है ना चीनी का डील है जो वो पाकिस्तान के साथ करने वाला है, और दूसरा जो डील है वो है स्टील का। मतलब 1 मेट्रिक टन या 1 टन के ऊपर $50 महंगा पड़ रहा था इंडिया से नेपाल को, तो जो अब चाइना से लेने वाला है नेपाल। देखिए इन दिनों में काफी बड़े डेवलपमेंट हुए और नेपाल इंडिया के ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, वो मानने को बात मानने की है। बट मसला जो है ना नेपाल की तरफ से भी है, इंडिया की तरफ से भी है। नेपाल जो चीज इंडिया से ले रहा है, इंडिया उसकी क्वालिटी सही नहीं दे रहा, प्राइस बढ़ा रहा है। अब क्वालिटी जो है ना अच्छी हो तो प्राइस बंदा वो कर ले, बट क्वालिटी भी बेकार है, प्राइस भी महंगी है, तो फिर जाहिर सी बात है आप किसी दूसरे बंदे के पास जाएंगे जहां से आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। तो इंडिया इस टाइम पे क्वालिटी गिरा रहा है, प्राइस बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से नेपाल के लोगों, नेपाल की कंट्री को दूसरी जगहों पे जाना पड़ रहा है। और इसी चीज को लेके इंडिया के अंदर काफी गुस्सा पाया जा रहा है कि नेपाल क्यों इंडिया से अब चीजें नहीं ले रहा। देखिए चीनी की जो बात थी, चीनी इन्होंने वैसे ही बैन करके रखी हुई है, एक्सपोर्ट नहीं कर रहे। चीनी की जो एक्सपोर्ट इस टाइम पे सिर्फ नेपाल को हो रही है, एक कोटा रखा हुआ इनके लिए, वो उस कोटे के जरिए ही नेपाल को दे रहे। तो उस कोटे में क्या है, उस चीनी का जो क्वालिटी है वो भी अच्छा नहीं है, महंगा भी है। पाकिस्तान से अगर वो चीज लेती है तो उनको सस्ता भी पड़ रहा है, क्वालिटी भी अच्छी मिल रही है। सेम चीज चावलों के पास भी है, तो चावलों में भी ये सारी चीजें हो रही है, जिसको नेपाल के लोग अब डील कैंसिल करके आगे तरफ जा रहे हैं। देखिए नेपाल के अंदर भी, नेपाल के साथ भी धोखा हुआ है। नेपाल भी जाहिर सी बात है, क्योंकि जो पोखरा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट चाइना ने बना के दिया नेपाल को, तो इंटरनेशनल फ्लाइट इंडिया से होके होती आती है, तो इंडिया ने अपना एयर स्पेस बंद किया है। हालांकि इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये कहा था कि हम इसको खोल देंगे, हम आपको जाने देंगे, बट वो नहीं हुआ। जब नेपाल के प्राइम मिनिस्टर इंडिया गए हुए थे तो उन्होंने बोला था कि भाई हम जाने देंगे आपको, आपकी फ्लाइट आ सकेगी, इंटरनेशनल फ्लाइट आ सकेंगी, बट अभी तक कोई भी फ्लाइट उस पर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं आई। टोटल 2 से 3 इंटरनेशनल फ्लाइट जहां तक सुनने में आ रहा है कि उस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आई है पिछले 10 महीनों 11 महीनों के अंदर। तो फिर इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का फायदा नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को उल्टा नुकसान हो रहा है, नेपाल की कंट्री को नुकसान हो रहा है। तो नेपाल इस चीज को गुस्सा समझ के इंडिया के ऊपर उतार रहा है कि भाई आपने बात क्या की थी और अब क्या कर रहे हो, हमारे साथ तो नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से नेपाल अब अपनी सारी डील्स इंडिया के साथ कैंसिल करके दूसरी कंट्रियों के साथ जुड़ के चलाने वाला है।